इस तरह की हत्या आज जो बिहार में हो रहा है, यह टारगेटेड हत्या है। यह भूमिहार समाज को कुचलने का ये प्रयास है। परीक्षा देने वह गया है और उसको उस कदर से मारा गया है और उसको पूरा लोग देख रहा है। सरकार तो आप ही की रहती है, बीजेपी की सरकार रहती है, गठबंधन की सरकार रहती है। सरकार अब बदली है, आई है, गई है, आई है, गई है, लेकिन हत्याएं हमारे समाज की बहुत हुई है। पुलिस प्रशासन को तो हर जगह अलर्ट रहना चाहिए। जहां पर भी भीड़ लग रही है, जहां पर परीक्षा हो रहा है, परीक्षा में ड्यूटी लगी थी, ड्यूटी लगती है, क्या दोषी वो नहीं हो सकता है? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी हैं। पटना में बड़ी घटना हुई है कल, और दिन दहाड़े छात्र नेता हर्ष राज की पीट कर हत्या कर दी जाती है। इस मामले में हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाकी आरोपी फरार हैं। इसको लेकर बिहार में काफी बवाल मचा हुआ है। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी घटना हो गई पटना में, आपकी सरकार है। देखिए, ये सरकार किसी की भी हो, लेकिन इस तरह की हत्या आज जो बिहार में हो रहा है, यह टारगेटेड हत्या है। यह भूमिहार समाज को कुचलने का ये प्रयास है और यह समाज अब इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हर्ष की हत्या जिस कदर से हुई है, आप सोच सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ कॉलेज के अंदर गेट पर परीक्षा देने वह गया है और उसको उस कदर से मारा गया है और उसको पूरा लोग देख रहा है। कोई वीडियो बना रहा है और कोई उसको बचाने के लिए वहाँ कोशिश नहीं कर रहा है। किसी का बच्चा, एक पत्रकार का अकेला बच्चा उस तरह से मारा गया, ईंटा से उसका सर कुचल दिया गया। इस तरह की हत्या को कभी हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके लिए जो भी लड़ाई होगी हम सब लोग लड़ेंगे इसके लिए। देखिए, इतनी बड़ी घटना हुई पटना में, विश्वविद्यालय के कैंपस में घटना हो जाती है, कॉलेज कैंपस में, किसे दोषी मानते हैं? देखिए, ये प्रशासन और कॉलेज का जो व्यवस्था है वो दोनों ही दोषी है। ये दोनों आदमी, जब वहाँ परीक्षा हो रही है, वहाँ पर बाहर आदमी खड़ा है घंटों से, वह मारने के साजिश में है, तो क्या वहाँ पर नहीं पुलिस देख सकती थी? उसको नहीं पकड़ सकती थी? आखिर घटना होने के बाद ही करेगी क्या पुलिस? जब वहाँ पर घात लगाए हुए है तो वहाँ तो पकड़ना चाहिए। इसलिए दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो हमारा समाज इसका विरोध करेगा और इसकी लड़ाई हम लोग जहाँ तक होगा लड़ेंगे। अच्छा, मुजफ्फरपुर वैशाली में हमेशा से देखा गया है हत्याएं हो जाती हैं। यहाँ पर कोई भी आगे बढ़ने का प्रयास करता है उसकी हत्या हो जाती है। आशुतोष शाही की हत्या हो गई थी, हेमंत शाही की भी एक समय हत्या हो गई थी, राजनीतिक हत्या बताई जाती है। कई लोगों की हत्याएं लगातार होती जाती है। देखिए, ये हत्या जो हुई है, ये हत्या बहुत ही करुण हत्या है। इस हत्या के तरह कोई मारा गया हो तो ये बर्दाश्त से बाहर है। इस हत्याएं हुई है, बहुत लोगों की हुई है, वो अलग बात है। ये हत्या बड़ा ही दुखद है कि इस तरह से कोई परीक्षा दे रहा और उस बेचारे का, उस लड़के का कोई दोष भी नहीं है। वह कोई दोष भी, पढ़ने लिखने में तेज होनहार लड़का को इस तरह से कुचल करके मारा गया, ये बड़ा ही दुखद है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है और सरकार को चाहिए कि उस परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा दे। और एक पकड़ाया नहीं, वो तो मारने वाला दर्जनों वहाँ पर लोग देख रहा है, वो दर्जनों को पकड़ करके जेल में भेजना चाहिए। मांग करते हैं 50 लाख रुपए दे। बिल्कुल करते हैं कि उसको परिवार, ताकि सरकार भी समझे कि इस तरह की हत्या नहीं होनी चाहिए। और सरकार को उस परिवार में तो अब कोई है नहीं, उसको लड़का, वह परिवार कैसे पलेगा? इसलिए 50 लाख रुपया देना चाहिए। अच्छा, आपने सीधे सीधे कहा कि एक समाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। भाई आप देखिए ना, आप मुजफ्फरपुर से और पूरे बिहार में देखिए कि हत्याएं हो रही है, उसमें किस समाज की ज़्यादा हत्या हुई है? किस समाज की ज़्यादा हत्या हुई है? सरकार तो आप ही की रहती है, बीजेपी की सरकार रहती है, गठबंधन की सरकार रहती है। सरकार अब बदली है, आई है, गई है, आई है, गई है, लेकिन हत्याएं हमारे समाज की बहुत हुई है। इसका जवाब दिया जाएगा? जब जरूर देगा। समाज अब जग चुका है, इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। साफ साफ ये कह रहे हैं कि भूमिहार समाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कई और बातें इन्होंने कही हैं। 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और पुलिस वालों का दोष है कि नहीं, क्या मानते हैं आप?
देखिए, पुलिस प्रशासन को तो हर जगह अलर्ट रहना चाहिए। जहाँ पर भी भीड़ लग रही है, जहाँ पर परीक्षा हो रहा परीक्षा है, में ड्यूटी लगी थी पुलिस। ड्यूटी लगती है। क्या दोषी वो नहीं हो सकता है? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कैसे बताया जाए कि दोषी वो नहीं है? बिल्कुल दोषी है। पुलिस वालों को दोषी बता रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं इस मामले में एक्शन होना चाहिए और हमारे समाज को हमेशा से ही कुचलने का प्रयास किया गया है। तो बड़ी बड़ी बातें कही हैं, देखने वाली बात होगी कि कब तक एक्शन होता है। लेकिन पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने बड़ी मांग कर दी है। अब देखना होगा कि सरकार संज्ञान ले पाती है कि नहीं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।